अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। समाजवादी पार्टी चुनावों से पहले हर बारीकी पर बहुत करीने से काम करती है, चाहे फिर बात पार्टी से जुड़ी हुई हो या फिर संगठन से जुड़ी हुई हो। अखिलेश यादव लगातार चीजों पर काम करते हैं। वो लखनऊ में बैठकर गौतम, जिन्होंने अखिलेश जी के साथ अंबेडकर साहब की तस्वीर लगा दी, उनको ढंग से समझा देते हैं कि देखो ऐसा काम नहीं करना है। जो महान विभूतियां हैं उनके साथ पार्टी के नेताओं की फोटो नहीं लगानी है। बड़ी नरमियत से, मुलायमियत से उसे समझा देते हैं। डांटते जरूर हैं लेकिन उसको समझाते भी हैं कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना। ये एक बहुत बड़े एक नेता के तौर पर उनकी छवि को दर्शाता है कि किसी ने गलती की तो हम उसे झिटक दें, हम उसे डांट दें, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम उसे डांटने के बाद सही से समझा दें तो वो जीवन में दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। यही फिलॉसफी मुलायम सिंह की थी और यही कॉन्सेप्ट अखिलेश यादव। एक बात। दूसरी बात, बनारस वाले मिश्रा जी अभी कल आए थे, उनसे भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की। वो जेल रहे, उनका मनोबल बढ़ाया, तमाम चीजें हुई। यानी कि अखिलेश यादव पार्टी से जुड़े हुई, संगठन से जुड़ी हुई और नेताओं से जुड़ी हुई तमाम बातों पर बारीकी नजर रख रहे हैं। लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं, लगातार इन तमाम चीजों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपके भी जहन में ये बात आ रही होगी कि अखिलेश यादव तो काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो कहां हैं? उनमें सबसे बड़ा नाम है चाचा शिवपाल यादव का। वो कहां है? वो तो संगठन में या पार्टी में लखनऊ में नजर नहीं आ रहे हैं। भाई जितनी बैठकें हो रही, जितनी मीटिंग हो रही, अखिलेश यादव ले रहे। चाचा कहां है? चाचा असल में मिशन पर लगे जी, मिशन पूर्वांचल। ये जो मिश्रा जी वाला इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद चाचा शिवपाल यादव जब उनसे मिलने पहुंचे मिश्रा जी से, कल मैं मिश्रा जी से बात कर रहा था, वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप उसको सुनिएगा। कि मैंने जब उनसे पूछा कि चाचा ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि सोच लीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई हमला हो जाए या कोई आपके साथ घटना घट जाए और आपके परिवार में आपका बड़ा भाई और आपके चाचा आपके साथ खड़े हो जाए तो छाती तो अपने आप चौड़ी हो जाती है ना, मनोबल तो अपने आप बढ़ जाता है ना। तो चाचा उसी मनोबल को बढ़ाने का काम। एक तरफ चाचा संगठनात्मक ढांचे पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के लिए जमीन पर तमाम फील्डिंग को सेट कर रहे हैं। बनारस के बाद चाचा पहुंच गए गोंडा। जी, गोंडा बृजभूषण शरण सिंह के इलाके में। खबरें हैं कि चाचा ने बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की है। जी, ये बात अंदर खाने इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं कि चाचा की फोन पर बृजभूषण शरण सिंह से बात। हाल फिलहाल के दिनों में बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह मौजूदा सरकार पर फायर हुए हैं, जिस तरह बृजभूषण शरण सिंह ने मौजूदा राज्य की सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिस तरह बृजभूषण शरण सिंह ने अभी बयान दिया था कि विधायक माने कुछ नहीं, इन तमाम बातों के बाद समाजवादी पार्टी में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो गया और चाचा शिवपाल इसी मिशन पर डटे हुए हैं। वो गोंडा पहुंचे तो उनसे सवाल जवाब शुरू हुए। पत्रकारों को जब ये मालूम पड़ा कि चाचा गोंडा में है, चाचा की बाइट इंपॉर्टेंट है, चाचा से करणी सेना पर सवाल पूछ लिया गया। चाचा ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि असल में करणी सेना वाले आतंकवादियों से कम नहीं है। जिस तरह रामजी लाल सुमन पर हमला हो रहा है और जिस तरह करणी सेना को शय मिल रही है बीजेपी, वो ये बताती है कि बीजेपी के इशारे पर करणी सेना काम कर। चाचा का वो बयान सुना है आपने? पूरी बाइट सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी बताएं। इस तरीके से आपके राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन है, उनके ऊपर हमला हुआ, आप लोगों ने विरोध किया पूरे प्रदेश में। अब करणी सेना के लोग कह रहे हैं कि उनकी हड्डी तोड़ाई करेंगे चाहे फांसी हो जाए। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है उनके खिलाफ? राज्यसभा सांसद को धमकी। आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये तो देखिए, लोकसभा में जब बहस होती है तो अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, और जब वहाँ सब बात हो चुकी तो देखिए आतंकवादियों से कम नहीं है ये। देखिए, इस तरीके से कहते हम मैंने मार देंगे इसको, तो ये आतंकवाद से कम थोड़े हैं। करनी सेना क्योंकि ऐसी बात करना चाहिए किसी को। जब लोग राज्यसभा का मामला था, राज्यसभा में निबट किया है मामला,
फिर क्या ये करणी सेना को सपोर्ट कौन कर रहा है बैंकलूर में? भारतीय जनता पार्टी। तो सुन लिया आपने चाचा के बयान को, चाचा किस तरह बीजेपी को रगड़ रहे हैं और करणी सेना को आतंकवादियों से कम नहीं बता रहे हैं। बात जायज भी है। और जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, आज भी करणी सेना की तरफ से रामजी लाल सुमन को फिर धमकी दे दी गई है। लगातार करणी सेना की तरफ से, लगातार तमाम संगठनों की तरफ से इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, बावजूद इसके पुलिस क्या कर रही है? ये तो पुलिसिया कार्रवाई पर बड़ा सवाल है। और किसी का भी मनोबल कैसे बढ़ता है? अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसने अपराध किया, उसको सजा मिल जाए तो उसके अपराध करने की आदत में कमी आती है। ये एक साइंटिफिकली रीजन है भाई। कानून का निर्माण भी तो इसीलिए हुआ है कि अगर किसी ने चोरी की तो उसको उसकी सजा दे दो, उसके दिल में डर बैठ जाए, वो दोबारा चोरी नहीं करेगा। लेकिन अगर चोरी करने पर उसे सजा ना हो, वो छाती चौड़ी करके घूमता रहे 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, तो उसके दिलो दिमाग में तो ये बात बैठ जाएगी ना कि अरे होगा कुछ नहीं, मैं सब कर लूंगा। ये पिक्चरों में अच्छा होता है। धूम पिक्चर देखी है ना आपने? चोर को ये एहसास हो जाता है कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। कुछ यही एहसास करणी सेना को भी उत्तर प्रदेश में होने लगा। इसीलिए वो मनबड़ हो गई है, इसीलिए उसको अब किसी को भी धमकी देने में डर नहीं लगता। उसको पता है कि उसका कुछ नहीं होगा। और ये बात समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, लालजी सुमन, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम नेता बार बार कह रहे हैं। ये बातें बहुत संजीदा हैं कि एक राज्यसभा सांसद को कोई जान से मारने की धमकी दे दे, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई ना हो, कार्रवाई हो भी तो 2 घंटे में उन्हें जमानत मिल जाए। ये बातें बहुत ज्यादा गंभीर, और यही बातें करणी सेना का मन बढ़ा रही। उन्हें इस बात का एहसास है, समाजवादी पार्टी के शब्दों में अगर कहूं कि इन लोगों को इस बात का एहसास है कि भाजपा के राज में इन पर कुछ नहीं होगा, और इसीलिए ये लोग बार बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने भी यही बात एक बार फिर से दोहराई। उन्होंने कहा है कि ये लोग मन बढ़ चुके हैं, इनको पता है इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से लोगों की जान ली और करणी सेना जिस तरह से किसी की जान लेने की बात कह रही है, दोनों में कई तरह की समानताएं हैं। करणी सेना भी जान लेने की बात कह रही है, तो क्या यह आतंकवादियों से कम नहीं है? इस बात को शिवपाल यादव ने दोहराया, और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी इसी बात को कहा कि करणी सेना को यह पता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए तो वो इस हरकत को कर रही है। ये बातें बहुत ज्यादा गंभीर हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक तरफ रामजीलाल गौतम का मामला है, दूसरी तरफ चाचा का अपना मिशन। तो चाचा करणी सेना पर तो फायर है ही, इसके साथ ही साथ वो संगठनात्मक ढांचे पर बड़ा काम कर रहे हैं। कहने को वो गोंडा एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। और ये भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाचा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर मौके पर खड़े होते हैं। वो अच्छी बात हो तब भी और वो बुरी बात हो तब भी। कोई शादी बारात हो तो भी चाचा है, और कोई दुख की घटना हो जाए, कोई मौत मिट्टी हो जाए तब भी चाचा है। यही बात कार्यकर्ताओं में उनकी एक मजबूत पैठ को बनाती है कि चाचा जैसा कोई हो नहीं सकता। और चाचा का जो मिशन पूर्वांचल चल रहा है वो उसमें बहुत सफल हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की टीम में जो छिटका हुआ है ना, जो बिखरा हुआ है ना, उसके पीछे भी चाचा का ही कॉन्सेप्ट। पश्चिम में जयंत चौधरी के टीम के तमाम लोग जो छोड़कर सपा में आए हैं ना, उसके पीछे भी चाचा की ही राजनीतिक बुद्धि है। और चाचा का मिशन पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ में सेंध लगाना, उसके मजबूत गढ़ में उसकी पार्टी में तोड़फोड़ करना ही है। और इसीलिए चाचा मिशन पर लगे। बनारस में देखिए, जैसे ही मिश्रा जी जेल से छूट के आए, चाचा सबसे पहले उनके घर पहुंचे, उनका मनोबल बढ़ाया, उनके कंधे पे हाथ रखा। इसी तरीके से वो गोंडा पहुंचे। गोंडा में भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे नेताओं के मन में बहुत उबाल है, और चाचा उसी उबाल का फायदा लेना चाहते। और इसीलिए चाचा लगातार बिना मीडिया की हाईलाइट बने अपने मिशन में डटे हुए। और जब वो गोंडा पहुंचे और उन्होंने तमाम तरीके की राजनीतिक अपनी दांवपेच शुरू किए, उसके बाद से ये बात साफ है कि समाजवादी पार्टी एक बड़े मिशन की तरफ बढ़ रही है। और 27 से पहले एक तरफ अखिलेश यादव लखनऊ में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उनके बीच हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर बहुत जरूरी नहीं है दिल्ली जाना या कहीं और जाना, तो अखिलेश यादव लखनऊ में रोज बैठ के कर रहे हैं, हर विंग की बैठ के कर रहे हैं, संगठनात्मक ढांचे पर काम कर रहे हैं। कभी वो लोहिया वाहिनी पर बात करते हैं, काम करते हैं, कभी वो
दूसरे संगठनों पर काम करते हैं, कभी वो नेताओं से इंडिविजुअल मुलाकात करते हैं, यानी कि हर वर्ग के लोगों के साथ वो मुलाकात करते हैं। ये बातें समाजवादी पार्टी के लिए 2027 के लिए बड़े शुभ संकेत की तरफ बढ़ रही है कि पार्टी अपने नेताओं को संतुष्ट करने के लिए, टिकट बंटवारे के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर काम कर रही है, बातचीत कर रही है। चाचा का मिशन पूर्वांचल चल ही रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि चाचा जिस तरीके से पूर्वांचल के इस मिशन पर लगे हैं और जिस तरीके से वो पार्टी दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ करके समाजवादी पार्टी में उनको लाने की कोशिशों में, ये तमाम फॉर्मूले सपा के लिए कितने हिट होंगे? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और आप अगर पश्चिम या पूरब के किन्हीं जिलों से रहते हैं और वहां पर जो राजनीतिक समीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ से बन रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आपके इलाके में कुछ ऐसा मामला रहता है जिस पर आपको लगता है कि वो सोशल मीडिया की खबरें बनने चाहिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए गोदी मीडिया तो आपको खबरें नहीं बताएगा, बताएंगे हम ही, बताएंगे, दिखाएंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि एक्शन भी हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया।